राधे राधे। मेरे अपने विचारों में आपका स्वागत है। जय माता दी दोस्तों। अब नवरात्रि आ रही हैं तो आज हम नवरात्रि पर बात करेंगे, क्योंकि नवरात्रि पे सबको पहले से ही तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप बाजार जाइए और सारा सामान माँ का लेके आइए, और जहाँ आपको माँ की स्थापना करनी है, जहाँ पर चौकी पर, मंदिर में, जहाँ भी आपको पूजा करनी है, वहाँ सारा सामान इकट्ठा करके रखिए। उससे क्या है कि दूसरे दिन जब हम पूजा शुरू करेंगे उस दिन टाइम नहीं लगेगा, उस दिन आराम से हम पूजा सेवा वहीं से सामान ले लेके कर लेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। तो मैं यही करती हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सारा सामान एक जगह जहाँ माँ को बैठाना है और माँ की स्थापना करनी है, पूजा करनी है, वहाँ पर सारा सामान इकट्ठा करो। माँ के लिए चुंदरी, लहंगा, जैसी आपकी माँ हो उस हिसाब से सारी चीज़ें लेके आओ। और पूजा की सामग्री तो आप जानते ही हैं, रोरी है, मोली है, छत्र हैं, लौंग हैं, बतासे हैं, और माँ के भोग के लिए जो आप रखना चाहें, मेवा रखना चाहें मेवा, मिश्री लगाना चाहें मिश्री, और या आप घर में कुछ बनाना चाहें तो खोआ का, अन्न का भोग नहीं लगेगा 9 दिन माँ को। तो ये सब चीज़ें इकट्ठा करें आप, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है। हवन सामग्री रोजाना आपको हवन में 2-4 आहुति जो हम अग्यारी करते हैं ना, वो कर जोत करते हैं माँ की, तो उस पर 2-4 आहुति रोजाना माँ के नाम की हमें देनी है। तो उसके लिए धूप भी चाहिए हमें, घी भी चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा कर लो, और माँ को जहाँ पधारना है, जहाँ बैठाना है, वहाँ व्यवस्था करो माँ के लिए, क्योंकि माँ हमारी 9 दिन की मेहमान होती हैं, तो उनका स्वागत धूमधाम से होना चाहिए। और जिस त्यौहार को हम धूमधाम से मनाते हैं तो हम पे प्रभु कृपा करते हैं, तो हमारे घर में भी हर चीज़ें खुशहाली आती है और शुभता आती है ऐसी काम करने से। तो कोई भी त्यौहार हो, कभी भी मुरझाए के नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, खुशी खुशी मनाओ सारा त्यौहार। खुशियाँ बांटने से, खुशियाँ करने से, और घर में खुशियाँ आती हैं। और एक बात मैं और कहना चाह रही हूँ दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले ही मैं दे देती हूँ, फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले, क्योंकि मैं भी माँ की सेवा करूँगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पे बहुत कृपा बरसाए, और जो इच्छा होए आपकी सही होए उसको पूरी करे। आप ऐसे ही किसी का बुरा करने के लिए इच्छा मांगे तो वो हम बिल्कुल ना पूरी करें। क्योंकि देखो, अपना भी भला दूसरे का भी भला, जब अपन दूसरे का भला करेंगे तब अपना भला होगा। अगर हम दूसरे का बुरा करें तो अपना भला कभी नहीं हो सकता, ये आप सब जानते हैं इस चीज़ को। और ऐसे अच्छी साधना करो जिससे माँ प्रसन्न होए, खुश होए, और अच्छे काम करो जिससे माँ का आशीर्वाद मिले। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ खूब कृपा बरसाए आप सब पे। तो आज यही बातें करनी है हमें। नवरात्रि में भोग भी आपको मैं बताऊंगी, वैसे मैं इसमें डाल दूंगी, तो आप भोग देखने ला डेली क्या भोग लगाने हैं। और अगर आप व्रत कर सके तो व्रत करें, अगर व्रत आप नहीं कर पा रहे हैं तो पड़वाष्टमी का कर लें। और जो गर्भवती महिलाएं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो व्रत ना करें, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो वो भजन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उनके हाथ पैर चले तो अच्छे से। और हम लोग भी, अगर हमारी सामर्थ्य है तो हम 9 दिन का व्रत करें, अगर ना सामर्थ्य तो पड़वाष्टमी करके हम माँ की सेवा पूजा कर सकते हैं। हम व्रत की जगह और संकल्प ले सकते हैं, वो भी माँ की पूजा में ही आते हैं। संकल्प क्या होते हैं, देखो, अब जब हम 9 देवी व्रत करते हैं तो हमारा वही, हम अन्न छोड़ते हैं तो हमारा अन्नदान होता है वो 9 दिन का, तो वो भी संकल्प है हमारा, वो भी दान है। तो हम इसी तरीक़ा से झूठ साँच का, छल कपट का, षड्यंत्र का, बुरा भला करने का, बुराइयां करने का, चुगली करने का, ये भी एक दान है। आप 9 देवियों में व्रत करें ना करें, पर इन चीज़ों से बचें। इन चीज़ों से बचेंगे तो माँ की कृपा अच्छे से ही होगी। अगर आप इन चीज़ों में लगे रहेंगे तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी मंत्र कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सारी चीज़ों को छोड़ के माँ के चरणों का ध्यान करके, सबका भला करते हुए, माँ की रज लेते हुए चरणों की, और सेवा पूजा करें। रोज़ाना माँ की जोत करनी है, और रोज़ाना लौंग बतासे की भेंट देनी है। अगर आप 4 लोग हैं घर में, जैसे मैं, मेरे पति हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो इस तरीके से मैं चारों के लिए अलग अलग लौंग बतासा लगाती हूँ डेली। तो आप सब भी जितने लोग घर में हैं वो सबको, अगर बच्चे हैं तो उनको 1 बतासा 2 लौंग लगा के उनके नाम से चढ़ाना है, और बच्चों पर चढ़वाना है। बच्चे छोटे हैं तो खुद चढ़ाए दें। और अगर खुद पत पत्नी का लगा रहे हैं तो पत पत्नी का 2 बतासे और 2-2 लौंग लगा के, वो हमें जोड़ा बनाए के, मतलब 2 बतासे 4 लौंग लगाए के, और हमें जोड़ा, अपना जोड़ा के हिसाब से, जोड़ा के हाथ से
माँ को भेंट देनी है रोजाना। और आप 2 लौंग माँ के चरणों में भी डेली चढ़ाएं, और आप व्रत करें या कुछ करें तो 1 लौंग प्रसाद रूप में माँ की अपनी लेके अपने मुंह में दबा सकते हैं, खा सकते हैं। उससे माँ क्या है पता है, आपके मन को निर्बल स्वच्छ स्वस्थ रखेगी। तो आपकी 9 दिन की पूजा सेवा माँ का ध्यान लगेगा, पूजा सेवा अच्छे से आप कर पाओगे। तो ये होता है। और आप और भी करना चाहें और शुभता चाहें तो आप दिया जो जलाते हैं, माँ की आरती करते हैं, उस समय 2 लौंग फूल वाली डाल के और माँ को मतलब समर्पित ही है वो भी, और आरती करें माँ की। मंदिर को इतना सुंदर सजाएं, जय पहले अपने मन को सजाओ, अपने शरीर को सजाओ, फिर अपने घर को सजाओ, और घर से भी पहले मंदिर को सजाओ। मंदिर इतना सुंदर होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए कि जिसकी नज़र पड़े तो भगवान की कृपा उस पर बरसी जाए। और भगवान इतने खुश हों, इतने खुश हों। एक बात मैं बताना चाहूँगी, आपको याद आएगी मुझे बीच में, कि मंदिर में और मूर्तियों पे कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मंदिर में थोड़ी भी डस्टिंग है, मिट्टी वगैरह लगी हुई है, धूल मिट्टी, अगर मूर्तियाँ गंदी हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि वो वास्तु दोस्त बनता है उससे। और वास्तु दोस्त क्या है कि अपनी बुद्धि खराब रहती है, बुद्धि खराब रहती है, घर में काहे कलेश रहते हैं, काहे कलेश रहते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पूजा सेवा भी करेंगे वो भी नहीं लगेगी। और मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि सबसे पहले अपने परिवार को महत्व दो, अपने बूढ़े बड़े को महत्व दो, अपने माँ बाप को महत्व दो। अगर उनकी सेवा चाकरी आपने कर ली अच्छी तरीक़ा से, उनको मना लिया अच्छी तरीक़ा से, तो माँ तो क्या, सब भगवान ने भी ये कहा है कि माँ बाप मुझसे भी पहले हैं। अगर उनको कुछ कर लिया तो भगवान तो कुछ सही अपने आप ही, मैया तो कुछ सही अपने आप ही। तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल आप भगवान का ध्यान करते हुए, सुमिरन करते हुए जैसे प्रभु राखें। क्या आप समझते हैं कि कष्ट किसकी ज़िंदगी में नहीं होते हैं? क्या मैंने कष्ट नहीं पाए हैं? बिना कष्टों के थोड़ी ये सब सुख साधन मिल जाते हैं। सुख साधन के लिए हमें सच्चाई चाहिए, अच्छाई चाहिए, सद्मार्ग चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, है ना। मैंने तो जीरो से हीरो बनाया है मेरे प्रभु ने। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार देखा है कि मेरे प्रभु हैं। वो नहीं कहते हैं कि कल युग है कि क्या है क्या नहीं है, हर युग में वो हैं। हम कहते हैं कल युग में नहीं, ये देवता यही हमारी नैया पार करे, ऐसा नहीं है। आप अपने माता पिता को कल युग में अलग रूप में देखोगे क्या? वो भी हमारे माता पिता हैं। या किसी और युग में और तरह के माता पिता होते हैं। माता पिता वो ही हैं, संतान के लिए उन्हें जितना दुख कलयुग में होता है, सतयुग में होता है, उतना ही दुख हमेशा होता है। क्या राजा दशरथ कौशल्या को दुख नहीं हुआ था बेटा बन गए थे? तो क्या आज कलयुग में अपने बच्चों के लिए दुख नहीं होता है? हम माता पिता को होता है, उतना ही होता है। तो वो भी हमारे माता पिता हैं, तो उनको भी कष्ट होता है। अगर उनकी संतान अच्छे कर्म करती है तो खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, हमें माला माल कर देते हैं। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है, मैं उनकी शरण में गई तो मुझे सब कुछ प्रभु ने दिया, जीरो से हीरो बनाया है मुझे। आप करके देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत सुख मिलेगा। सारी चीज़ों को छोड़ दो। ये सारी चीज़ें क्या है पता है, थोड़ी देर सुख देंगी आपको, बस उसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर हमेशा के लिए चाहिए आपको अपनी औलाद सुखी रखना चाहे, बताए अपने माँ बाप के बुरे कर्मों का भोग अपने बच्चों को भी भोगना पड़ता है। अगर बच्चे बुरे कर्म करते हैं तो माँ बाप को बुढ़ापे में भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म ऐसे करो कि हमें भी सुख मिले, हमारे बच्चों को भी हमेशा सुख मिले, वो कर्म करो। और जिन लोगों ने मुझे जानते होंगे, देखा होगा, उन्हें तो खुद पता होगा कि मैं तो कुछ भी नहीं थी। जब यहाँ मैं अपने घर से निकली थी तो खाली हाथ निकली थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जीरो से हीरो मेरे प्रभु ने बनाया, मैं उनकी शरण में गई और मैंने कई बार देखा है। मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप माँ की खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। मैं आपको भोग बता दूँगी। अगर आप भोग ये वाले लगा सकते हैं, माँ के जो प्रिय हैं वो लगा सके वो लगाएं, वो ना लगा सकें तो आप अपने घर में मेवा रख लें इकट्ठी करके, उसका भोग लगा सकते हैं, फल का लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं, आपको जो बतासे का लगा सकते हैं। और आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, अपना दरवाज़ा नहीं बंद करना होए, दरवाज़ा बंद करके, घर बंद करके हम जोत वगैरह अखंड जोत नहीं जलाते हैं। तो अगर कहीं आपको नहीं जाना है और अपना दरवाज़ा बंद नहीं करना है, घर बंद नहीं करना है, कोई है आपके यहाँ रहने में, तो फिर आप अखंड जोत जलाएं, दिया जलाएं
अखंड ज्योत जलाएं, सॉरी, और वो कलश स्थापना भी करें। अगर आपको दरवाज़ा बंद करके लॉक करके कहीं जाना है तो आप अखंड ज्योत ना जलाएं और ना ही कलश स्थापना करें। आप वैसे ही सुबह शाम अपनी माँ की पूजा करें। हाँ, और दुर्गा सप्तशती की किताब आती है, उसका आप पाठ करें। अगर एक दिन में एक बार कर सके तो सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर ना कर पाएँ तो थोड़ा थोड़ा कुछ उच्च स्वरों में करते हैं, कुछ चुपचाप से करते हैं। तो उन मंत्रों का आप उच्चारण करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ हो सके तो करें। नवमी को हवन भी जरूर करना चाहिए। लास्ट में एक माला माँ का ध्यान करके हवन जरूर करना चाहिए। छोटा करो बड़ा करो, जैसा करो वैसा करना चाहिए। और रोजाना तो आपको आहुति देनी देनी है। जब हम भेंट चढ़ाएंगे लौंग बतासे की, तब माँ के मंत्र का थोड़ा सा हवन हमें करना ही है। 5 आहुति, 7 आहुति, 11 आहुति, जितनी आप पे बन जाए उतनी। आप मंत्र नहीं आते तो मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। वैसे तो आजकल सब उसे आ रहे हैं, क्योंकि टीवी पे यूट्यूब पे सारी चीज़ें पहले से ही उपाय वगैरह सारी चीज़ें बता रहे हैं आजकल। तो मैं तो ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ। मुझे जितना प्रभु ने ज्ञान दिया है, जितनी बुद्धि दी है, उस हिसाब से, जितना मैंने सुना है पढ़ा है, उस हिसाब से मैं आपके सामने बता देती हूँ। जो मेरे पास है मैं वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आपको आप ओम दुन दुर्गाय नमः का मंत्र करके और आहुति दे सकते हैं। आप ओम ओम नमश्चंडिकाय कह के आहुति दे सकते हैं। आप ओम हैंकली चामुंडाय बिच्चई, ये भी आहुति दे सकते हैं। ये बीज मंत्र है माँ का। ये सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ, काली माँ, तीनों का बीज मंत्र है। एंग ते सरस्वती मैया प्रसन्न होती हैं, क्लींग ते लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। ओम एंग 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 दे, ओम 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 तो सबका है उच्चारण, वो तो भोले बाबा का है, सबका है ओम। तो ओम के बाद एंग एंग आई सरस्वती मैया के, उनका बीज मंत्र है। ये बहुत जल्दी प्रसन्न होती है माँ। ओम एंग इंग 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 क्लिंग कहते हैं ना, इंग, ओम एंग इंग क्लिंग, तो लक्ष्मी माँ काली माँ तीनों का मंत्र है ये। तो आप ये दे सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में बहुत श्लोक दिए हुए हैं, उनको लेके उनसे आहुति कर सकते हैं। तो दोस्तों जितना मुझे पता है और मैं आपको एक एक करके आप लिखें तो लिख लें, और नहीं बार बार चालू करके आप भोग देख सकते हैं। मैं इसको भोग को लगा भी दूंगी, आपको अगर लगाना हो तो ये भोग आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको भोग भी बताती हूँ। खूब सेवा करना माँ की अच्छे से, मैं भी करूँगी आप भी करना, ठीक है। मिलके मनाते हैं माँ को। तो आप पहले दिन, और ये शुरू कब हो रही हैं, बुधवार से 22 मार्च से, ख़त्म कब होंगी, 30 को, 30 तारीख को इनका विसर्जन हमें करना है सारी चीज़ों का। पूरे 9 दिन की है, न घट रही न बढ़ रही। तो आप जैसे सेवा बने आप करें। और जहाँ तक होता तक ये बुराई भलाई मैं तो कह रही हूँ पूरी ज़िंदगी के लिए छोड़ दो, और न छोड़ पाए तो 9 दिन के लिए तो छोड़ ही देना। पूजा का फल मिले आपको, मैं ये चाहती हूँ। नहीं आपके करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फल नहीं होता है। आप बेकार परेशान हो तो कोई बात नहीं है उससे। आप करके तो देखो, मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव बता रही हूँ। आप ये सब करके देखो, आप इतने सुखी हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि आपको किसी के आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी एक गलत काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप लिख लें अब। और पहला शैलपुत्री है, शैलपुत्री का घी का भोग लगाना है हमें, ठीक है। घी का भोग लगाएंगे, और फल में अनार का भोग लगाएंगे, ठीक है। दूसरी है ब्रह्मचारी को चीनी का भोग लगाना है, सेब का भोग लगा सकते हैं। तीसरी है चंद्रघंटा को दूध का भोग, केले का भोग लगाना है। चतुर्थ कुसुमंडा, तो मालपुआ का भोग है ना। अनासपाती का भोग, अनासपाती ना मिले तो कोई और फल ले सकते हैं आप। पंचम स्कंद माता, केले का भोग, अंगूर का भोग। षष्टम कात्यायनी, शहद का भोग, अमरूद का भोग। अमरूद ना मिले तो फल कोई भी ले सकती है। मैं तो वैसे ये कहती हूँ अपनी तरफ से मैं करती हूँ, मैं वैसे पूजा करती हूँ वो बताती हूँ आपको। मैं तो अगर बाहर नहीं जाती हूँ और गेट लगाना होता है तो अलग बात है, और नहीं मैं तो वो करती हूँ, अखंड ज्योत भी करती हूँ, और मैं तो कलश स्थापना भी करती हूँ, 5 फल रोज भी चढ़ाती हूँ। और मैं तो भव्य पूजा भगवान की कृपा करवा रहे हैं प्रभु, तो मैं करती हूँ। अगर भव्य नहीं हो सके तो कोई नहीं, एक फल तो चढ़ा ही सकते हैं, एक फूल फल तो चढ़ा ही सकते हैं। वो कर लें, वो भी नहीं करे तो हाथ जोड़े और अपने मानसिक रूप से माँ को फल फूल चढ़ाएं। वो देख रही हैं, वो तो भावना की भूखी हैं, वो किसी चीज़ की भूखी नहीं है। हम ही खाते पीते, हम ही सब काम करते हैं। हो सके तो रोजाना एक कन्या को कुछ अपने जो प्रसाद भगवान जी माता का लगाए ना भोग, उधर ले ले प्रसाद, और हो सके तो किसी कन्या के हाथ पर रख दे थोड़ा सा भोग, क्योंकि उससे 9 देवी हैं तो माँ कन्या तो है ही, तो कन्या के रूप में तो हमें सेवा पूजा करनी है।
अष्टमी को कन्या भी, किसी का अष्टमी को होती है, किसी नवमी को होती है, तो कन्या तो करनी होती है। ठीक है, तो हम पहुँच गए, शहद अमरूद का भोग लगाना है। अब सप्तमा कालरात्रि, कालरात्रि को गुड़ का भोग, चीकू का भोग, चीकू तो मिलते हैं, ले लेना, चीकू का भोग। अष्टम को महागौरी है, तो नारियल का भोग, अष्टमी व्रत बहुत सी लेडीज़ करती हैं, मैं भी करती हूँ, तो नारियल का भोग। शरीफा का भोग, शरीफा ना मिले तो मैं बार बार वही कह रही हूँ, कोई भी फल हो तो फल है बस से। अब नौवीं सिद्ध आती है, तो हलवा पूड़ी चना वो तो सब बनाते ही हैं। सफ़ेद तिल का भोग, संतरे का भोग और लगा देना अगर हो जाए तो, और हलवा पूड़ी तो माँ को खिलाएंगे ही उस दिन तो, और कन्या करेंगे ही। तो ये आपके भोग हो गए, मैं फिर भी इसको इसमें लगा दूँगी, आप बार बार यूट्यूब पर चला के और निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, और राधे राधे, जय माता दी। लाइक करना, शेयर करना, कुछ रह गया हो तो मैं आगे फिर आपको वीडियो दूँगी तो उसमें फिर डाल दूँगी। ठीक है, अच्छे से माँ को मनाओ।